इस वीडियो में पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग समावेशी शिक्षा बुद्धि आदि टॉपिक पर महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की व्याख्या को कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, जीववाद। प्रश्न संख्या 1, व्याख्या। यह पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की विशेषता है। इसमें बच्चा यह सोचता है कि बेजान चीजें जैसे बादल, गुड़िया, पंखा भी जीवित हैं और उनमें भावनाएं हैं, जैसे गुड़िया को चोट लग गई, यह सूरज मुझे देख रहा है। यह जीववाद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अगला व्याख्या देखते हैं प्रश्नों की। दूसरा, इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा। प्रश्न संख्या 2, व्याख्या। वाइगोत्स्की के अनुसार यह वह अस्थायी मदद, टेम्पोररी सपोर्ट है जो शिक्षक बच्चे को तब देता है जब वह किसी काम में अटक जाता है, जैसे साइकिल सिखाते समय पीछे से पकड़ना और फिर छोड़ देना। सहायता देना इसके फोल्डिंग है और जिस क्षेत्र में सहायता दी जाती है उसे जेडपीडी कहते हैं। ये रहा व्याख्या। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तीसरा व्याख्या, क्वेश्चन नंबर 3 का पूर्व पारंपरिक स्तर। व्याख्या। कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिकता का सबसे शुरुआती स्तर है। यहाँ बच्चा सही गलत फैसला खुद नहीं करता है, बल्कि दंड से बचने या इनाम पाने के लिए नियमों को मानता है, जैसे होमवर्क कर लो वरना डांट पड़ेगी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की व्याख्या देख। प्रश्न संख्या 4, व्याख्या। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की व्याख्या देखेंगे। व्याख्या। इसका अर्थ है कि बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों, जैसे वे सामान्य हों या दिव्यांग, तो एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में साथ पढ़ाना। यहाँ सिस्टम बच्चे के अनुसार बदलता है, बच्चा सिस्टम के अनुसार नहीं। नेक्स्ट, अगला। शीर्षगामी सिद्धांत, सिफेलोकाउडर। प्रश्न संख्या 5 की व्याख्या। विकास की दिशा हमेशा निश्चित होती है। शीर्षगामी का मतलब है कि विकास सिर से पैर, हेड टू टो की ओर चलता है। बच्चा सबसे पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और अंत में चलना। नेक्स्ट, अगला। व्याख्या 7वां देखेंगे, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल। प्रश्न संख्या 8, व्याख्या। हावर्ड गार्डनर के अनुसार जो लोग दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जैसे नेता हुए, शिक्षक हैं, मनोवैज्ञानिक, उनमें यह बुद्धि होती है। ध्यान दें, खुद को समझना अंतःवैयक्तिक, इंट्रापर्सनल कहलाता है, जबकि दूसरों को समझना इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक कहलाता है। नेक्स्ट, अगला देखेंगे व्याख्या। व्याख्या 8वां, डिसलेक्सिया। प्रश्न संख्या 18, व्याख्या। यह एक पठन विकार है, रीडिंग डिसेबिलिटी है। इसमें बच्चा अक्षरों को पहचानने और शब्दों को सही क्रम में पढ़ने में गलती करता है, जैसे बी को डी पढ़ना। यह बुद्धि की कमी नहीं, बल्कि सीखने का एक अलग तरीका है। बी को डी पढ़ता है। नेक्स्ट, अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, व्याख्या। 19वें की व्याख्या देखेंगे। स्कीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पियाजे का। व्याख्या। पियाजे के अनुसार हमारे दिमाग में जानकारी के जो छोटे छोटे पैकेट या मानसिक संरचनाएं बनी होती हैं, उन्हें स्कीमा कहते हैं। जैसे कुत्ते का नाम सुनते ही आपके दिमाग में 4 पैर और पूंछ वाली एक तस्वीर आती है, वही आपका स्कीमा है। नेक्स्ट, अगला व्याख्या देखेंगे। क्वेश्चन 22 का व्याख्या देखेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर का। व्याख्या। स्किनर का यह सिद्धांत कहता है कि हम परिणामों, पुरस्कार या दंड से सीखते हैं। अगर किसी काम के बदले पुरस्कार मिले तो बच्चा उस काम को दोबारा करेगा। निश्चित रूप से बाकी बचे हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स और सिद्धांतों की व्याख्या यहाँ दी गई है। नेक्स्ट, अगला देखेंगे।
प्रश्न संख्या 11 की व्याख्या देखेंगे। प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डीवी का व्याख्या। जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। इसमें रटने के बजाय करके सीखने पर जोर दिया जाता है। यह बच्चों को समाज में सक्रिय और समस्या समाधान करने वाला प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने पर केंद्रित है। यह रहा प्रगतिशील शिक्षा, जॉन डीवी का व्याख्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 की व्याख्या देखेंगे। तनाव और तूफान की अवस्था। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। इस समय बच्चे के शरीर और मस्तिष्क में तीव्र हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे वह संवेगात्मक रूप से अस्थिर महसूस करता है और अपनी पहचान खोजने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे। प्रश्न संख्या 13 की व्याख्या। सुविधादाता। व्याख्या। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक अब ज्ञान का भंडार या डिक्टेटर नहीं है, वह एक सुविधादाता है। उसका काम बच्चों को ज्ञान देना नहीं बल्कि ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां बच्चा खुद अपने ज्ञान की रचना कर सके। नेक्स्ट अगली व्याख्या देखेंगे प्रश्न की। जो भी लोग नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल पर फर्स्ट बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए। व्यक्तिगत भिन्नताएं। इंडिविजुअल डिफरेंसेज। व्याख्या कवर करेंगे। दुनिया में कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। उनकी सीखने की गति, रुचि और क्षमता अलग अलग होती है। एक सफल शिक्षक वही है जो सभी बच्चों को एक ही डंडे से न हाँक कर उनकी विशिष्टता का सम्मान करे और अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाए। नेक्स्ट अगला देखेंगे व्याख्या। प्रश्न संख्या 15 और 16 की व्याख्या देखेंगे। आत्मसातकरण और समायोजन में क्या अंतर है। व्याख्या देखेंगे। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक मिनट रुकिए। तो चलिए इसको कवर करते हैं। यह पियाजे के सबसे भ्रमित करने वाले शब्द हैं, जिसमें आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। नई जानकारी को पुरानी जानकारी में सीधा फिट करना। जैसे बच्चे ने काला कुत्ता देखा, अब उसने काली बिल्ली भी देख लिया तो उसे भी कुत्ता कहा। यह एसिमिलेशन के अंतर्गत आता है। समायोजन देखेंगे। एकोमोडेशन। नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी को बदलना या संशोधित करना। जैसे बच्चे ने बिल्ली देखी और उसे कुत्ता कहा, फिर उसे बताया गया कि यह म्याऊं करती है तो उसने अपना स्कीमा बदला, चेंज किया। चेंजिंग समायोजन है। एकोमोडेशन, जबकि बिना परिवर्तित के ज्यों का त्यों अपनाना आत्मसातकरण एसिमिलेशन के अंतर्गत आता है। यह रहा पियाजे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 17। इसकी व्याख्या। धनात्मक सुदृढ़ीकरण। व्याख्या देखेंगे। स्किनर के अनुसार यदि किसी अच्छे व्यवहार के बाद बच्चे को प्रशंसा या इनाम मिले तो वह उस व्यवहार को बार बार दोहराएगा। इसे ही सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की व्याख्या। यह 8 को कवर करेंगे। ये है समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल। पिछले सेट से संदर्भ। व्याख्या। यह विकास का दूसरा दिशात्मक सिद्धांत है। इसके अनुसार विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी स्पाइन विकसित होती है, फिर कंधे, हाथ, अंत में उंगलियों का नियंत्रण होता है। यह रहा व्याख्या। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की व्याख्या देखेंगे। प्रश्न संख्या 24। व्याख्या। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सतत मूल्यांकन साल के अंत में नहीं बल्कि पूरे साल लगातार होना चाहिए।
व्यापक, केवल किताबी ज्ञान, शैक्षिक नहीं बल्कि खेल-कूद, व्यवहार और कला, सह-शैक्षिक का भी मूल्यांकन होना चाहिए। नेक्स्ट अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 की व्याख्या। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइट लर्निंग। व्याख्या। कोहलर ने के अनुसार सीखना धीरे-धीरे नहीं बल्कि अचानक होता है, सडनली। जब हम पूरी परिस्थिति को एक साथ देखते हैं तो दिमाग में अचानक समाधान आता है, इसे ही सोच कहते हैं। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न की व्याख्या यही रहा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और वीडियो कैसी लगी अंत में बताना ज़रूर कमेंट में।